वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज भी मैंने अपना एक पेंडिंग काम पूरा किया है जिसे मैं काफ़ी वक्त से सोच रही थी। मतलब जब से ये विंटर स्टार्टिंग हुई है जब से ही सोच रही थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी। सानिया के आ जाने से काफ़ी वक्त मुझे ऐसा मिल रहा है कि मैं अपने ये जो एक्स्ट्रा काम है, पेंडिंग काम मेरे पड़े हुए हैं, वो मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने आज एक ओल्ड बेडशीट, एक नहीं दो बेडशीट का रीयूज़ किया है। किस चीज़ के लिए क्या है चलिए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो जुनेशा हमारे हर काम में ज़रूर मस्ती करने आती है। इस तरह से मुझे मुस्तकिल छेड़ रही हैं और कभी अनाबिया को छेड़ती हैं। तो कोई भी काम हम कर लें जुनेशा बीच में ज़रूर अटकती है आकर, और अच्छी भी लगती हैं उसकी नोटी नोटी सी हरकतें। तो ये वाली बेडशीट है मेरी स्काई ब्लू, जो आपने अक्सर देखी भी होंगी। मैं बेड पर इसको बिछाती रहती हूँ, लेकिन अब इसकी जो कंडीशन है वो थोड़ी सी ख़राब हो रही है। तो कलर वगैरह तो फेड नहीं हुआ है, कलर तो इसका ठीक ठाक है, लेकिन कहीं कहीं से ना जैसे छीने लगता है कपड़ा, बच्चों ने कुछ उसको ख़राब कर दिया है, इस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पर जो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ उसमें ये चल जाएगी। तो अभी सबसे पहले तो अभी मुझे ये भी नहीं मालूम है कि ये इस पर ठीक बैठेगा या नहीं बैठेगा। ये मेरा हल्का वाला कंबल है, मतलब जो हल्की सर्दी में ओढ़ा जाता है वो है। तो पहले हमने इसको नापा है, दोनों को ही, बेडशीट को और कंबल को, के बराबर हैं या नहीं। तो बेडशीट जो है कंबल से बड़ी हो रही है, कंबल थोड़ा सा छोटा बैठ रहा है। तो छोटा कंबल बैठ रहा है तो चल जाएगी, अगर बेडशीट छोटी बैठती तो वो नहीं चलती। तो इसका मैं बना रही हूँ जी कवर इस तरह से बना रही हूँ कि ये बेडशीट रहेगी कंबल के ऊपर, और एक और जो ये प्लेन वाली बेडशीट है पीछे पड़ी हुई है, तो ये गरम है तो ये नीचे लगाएंगे हम। तो बस बच्चियों को साथ में लगाकर हम यही छोटे छोटे काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने जो बेडशीट के चारों तरफ सिलाई होती है उसको निकाला है, सारी सिलाई खोल दी है। तो मैं और सानिया ही कर रहे हैं, बच्चे तो बस साथ में मस्ती ही कर रहे हैं। चारों तरफ की जो स्टिचिंग थी, जो सिलाई थी, वो हमने खोल दी है। उसके बाद ये प्लेन वाली भी चादर हमने नापी है, जो कि गर्म चादर है मेरी काफ़ी, मतलब इसको भी हल्की सर्दी में ओढ़ा जाता है। अब इसकी ज़रूरत भी नहीं है और ये थोड़ी छोटी है, तो ये कंबल से छोटी थी जब हमने नापी है, और जो बेडशीट है वो बड़ी है। तो बस दोनों को ही अटैच करके मुझे बनाना है इस कंबल का खोल, जो ऊपर से आते हैं कंबल के कवर, वो मैं घर में ही बना रही हूँ, क्योंकि ये बेडशीट भी मेरी काम में आ जाएगी और कंबल भी मेरा भारी हो जाएगा। तो बस हम हाउस वाइफ का यही काम होता है कि ये हर चीज़ का रीयूज़ करना पहले ज़रूरी होता है, फेंकने से पहले 10 बार सोचते हैं। तो ये भी इत्तेफाक था कि दोनों जो बेडशीट हैं मेरी सेम कलर की मिल गई हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाली स्काई ब्लू है और नीचे दूसरी है। इत्तेफाकन ये ऐसा हुआ है कि पूरा कवर मेरा एक सा ही लगेगा, अलग अलग नहीं लगेगा। तो बस माइंड में यही बात आते ही मैंने इसका कर दिया है जी ये काम। अब मैं बैठ गई थी इसे सिलने। तो ये देखिए कुछ इस तरह से बना है हमारा जो कवर है। वो आगे से चादर जो थी बेडशीट वो मैंने थोड़ी मोड़ दी है पीछे की तरफ, और इतनी ही कम बैठ रही थी नीचे वाली चादर। तो माशाल्लाह बनकर बहुत अच्छा लग रहा है ये, और इसको चाहे हम बिछा भी सकते हैं और ओढ़ भी सकते हैं, दोनों ही तरह से ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब मैं इसमें लगा रही हूँ जी टाँके बीच बीच में, रस्सियाँ वगैरह मैंने और बहुत सारी टिप्स हैं वो सब नहीं की थी, बस जल्दी जल्दी यहाँ पर मैंने बीच बीच में मोटे धागे से टाँके लगा दिए हैं, जो जिससे ये कंबल खोल से अलग नहीं हो। तो साथ साथ यहाँ पर आप मेरा नोटिस कर सकते हैं बैठने का जो तरीका है, ये तरीका 9th मंथ में बहुत ज़रूरी होता है, इस तरह से बैठना उकड़ो, क्योंकि उकड़ू बैठने से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं हर बच्चे में बैठकर जितने भी काम होते हैं इसी तरह से करती हूँ। बहुत दिक्कत होती है इस तरह से बैठने में, बैठा नहीं जाता, मन भी नहीं करता, लेकिन फिर भी जितना वक्त होता है मैं इस तरह से ज़रूर बैठती हूँ। और माशाल्लाह मेरे तीनों ही बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से ही हुए हैं। तो यहाँ पर
सभी टाँके लग चुके थे, कुछ रह गए थे तो वो सानिया ने लास्ट में किए हैं। बीच बीच में कहीं कहीं हमने टाँके लगा दिए हैं। तो बैक साइड से कुछ इस तरह से बना है और इतनी बेडशीट हमारी वापस पीछे आई है जो छोटी थी, और ऊपर से पूरी हमारा कवर हो गई है बड़ी ऊपर वाली बेडशीट जो है। तो ये देखिए फाइनल लुक है हमारे कंबल के कवर का, और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। वो कंबल देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था, कॉफ़ी कलर उसका वो भी काफ़ी पुराना हो चुका था। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर हमारा फिर एक नया लुक बन गया है। तो कैसा लगा आपको ये ज़रूर बताना, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये दूसरी चीज़ ये है कि ये मैंने बच्चों की वजह से ज़्यादा किया है। नॉर्मल साइज़ है, बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं हुआ है, लेकिन गर्म काफ़ी हो गया है क्योंकि मेरी जो प्लेन वाली बेडशीट है वो काफ़ी गर्म है। तो बच्चों के लिए इसको आराम से ओढ़ सकते हैं, इनफैक्ट हम भी ओढ़ सकते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े कंबल रज़ाइयाँ होती हैं वो तो सुबह ही उनको उठाकर रख दिया जाता है। ये नॉर्मल से बच्चों के लिए ठीक हैं। तो दोपहर के बाद हमने इसको शुरू किया था, लगभग 2 घंटे हमें इसमें लग गए हैं। उसके बाद जी मगरिब का वक्त हो गया था, अनाबिया कर रही हैं थोड़ी सी सफाई, जब मन करता है जब भी झाड़ू लेकर वो खड़ी हो जाती हैं। किंजा पढ़ रही है नमाज। तो अब है जी शाम के खाने की तैयारी। उससे पहले बनाएंगे हम चाय। बच्चों के लिए बनाए हैं अंडे बॉईल किए हैं, जुनेशा को अंडे चाहिए थे और मौसम का तकाज़ा भी है, काफ़ी ठंडा मौसम होता जा रहा है दिन पे दिन। तो बस अंडे और चाय बनाई है आज शाम में। उसके बाद बच्चों को सिपारा पढ़ने बिठा दिया था। दोनों बच्चियां माशाल्लाह सिपारा पढ़ने बैठ गई हैं। तो इनको सिपारा पढ़ाने के बाद जी पापा इनके आ चुके थे। आज दोपहर में पापा नहीं आए थे इनके, तो खाना वगैरह उन्होंने नहीं खाया था। तो अब इन्हें खाना देना है। और जुनेशा की हरकतें, जुनेशा चाय पी रही हैं और अभी देखिए क्या करती हैं, ये अपना कप खुद रख कर आएंगी। ये देखिए चलना किस तरह से है, बहुत ज़्यादा एक्टिंग करती है। और अब देखना मोप लाई है खुद ही, और जो अपनी चाय गिराई है उसको साफ़ कर रही है। होता कुछ नहीं है लेकिन करना है, जैसा देखती है बच्चा वैसा ही करता है। तो यही जुनेशा का कुछ है इस टाइम पर। तो बस अब इन्हें देना है खाना। खाने में हमने आज सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाई है क्योंकि घर के सामने ही शादी थी तो सब वहीं गए थे। फिर बाद में वहाँ से नारी वगैरह आ गई थी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी खाना था। तो बस अब रोटियां बना रहे हैं और इनको खाना देना है। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ में। वीडियो का करते हैं अब एंड, और मिलते हैं फिर एक और नए ब्लॉग के साथ इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।